क्या डाकू उसी दिन फिरदौस में चला गया था जब यीशु ने उससे कहा? सलीब पर एक हैरान कुन वादा दिया गया जब यीशु अल मसीह के साथ एक मुजरिम लटका हुआ था। तो यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर डाकू उसी दिन फिरदौस में गया तो फिर यीशु अल मसीह तो तीसरे दिन जी उठे थे। तो क्या यीशु उसी दिन फिरदौस में थे या इस बात का और मतलब है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाइबल में फिरदौस का मतलब क्या है। फिरदौस हमेशा मुकम्मल जलाली आसमान यानी हेवन इन ग्लोरी नहीं होता, बल्कि बाजुकात इससे मुराद खुदा के साथ एक महफूज और बाबरकत जगह होती है जहां रास्तबाज रूहें जाती थीं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मौत के बाद मुर्दों के आलम में गए। लिखा है वो रूह के लिहाज से जाकर कैद में पड़ी हुई रूहों को मुनादी करता रहा और वह जमीन के निचले हिस्से में भी उतरा। ये भी लिखा है। कैथलिक तालीम के मुताबिक इसे कहा जाता है मुर्दों के पास जाना या मुर्दों के पास उतरना। जब यीशु अल मसीह ने आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा कहा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो फौरन आसमान में जलाल में दाखिल होगा, बल्कि वो यीशु के साथ उस बाबरकत हालत में गया जहां खुदा के दोस्त इंतजार कर रहे थे, यानी निजात की हालत में दाखिल हो गया। बाइबल और कलीसिया की तालीम के मुताबिक आसमान का दरवाजा मुकम्मल तौर पर यीशु की कुर्बानी और क़यामत के बाद खुला, यानी यीशु ने पहले निजात का रास्ता खोला, फिर इंसान उसमें दाखिल हुआ। यह वाकया हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है। आखिरी लम्हे में भी तौबा कबूल हो सकती है। खुदा की रहमत बहुत बड़ी है। यीशु के साथ होना ही असल निजात है। इसलिए असल बात जगह नहीं बल्कि यीशु के साथ होना है। डाकू को उस दिन निजात मिली, वो यीशु के साथ बाबरकत हालत में गया। यीशु ने मौत के बाद भी निजात का काम जारी रखा। ये कोई तजाद नहीं है बल्कि एक गहरा रूहानी राज है। आज ये सवाल हमसे भी है, अगर हम उस डाकू की जगह होते तो क्या हम भी यीशु पर ईमान रखते? खुदावंद हमें ऐसा दिल अता करे जो आखिरी लम्हे तक उस पर भरोसा रखे, ताकि हम भी अपने ईमान की गवाही दे सकें, अपने चाल चलन से, अपने ईमान से, अपने भरोसे से, अपने एतमाद से ये गवाही दे सकें।